प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आज के दिन की परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके साथ बैठने के लिए, उसके वचन से सुनने के लिए, उसके वचन से कहने के लिए। उसकी अनुग्रह, उसकी दया हमारे जीवन में अलवेज है। हम लोग आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है आनंद, कि परमेश्वर की आनंद के बारे में बात करेंगे हम लोग। यीशु का आनंद। आज हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमें जो आनंद देता है वो आनंद हमेशा से रहता है, उसका अंत नहीं है। यीशु का आनंद, कि परमेश्वर के आनंद हमारे जीवन में हमेशा से रहता है। द बाइबल सेज द जॉय ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज इन आवर लाइफ एंड फॉर एवर एंड एवर। कि परमेश्वर के आनंद हर घड़ी रहता है, ऑलवेज रहता है। आज संसार में हर एक इंसान आनंद चाहता है, एक खुशी चाहता है, एक सेटिस्फेक्शन चाहता है अपने लाइफ में। लेकिन बाइबल कहता है कि आनंद एकमात्र यीशु मसीह के पास है, जो आनंद हमेशा से रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इस संसार का सारे आनंद क्या है ना, सब चीज़ का एक अंत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल के अनुसार इस संसार के लोग जिस तरीक़ा से वो लोग आनंद को महसूस करते हैं, आनंद को फील करते हैं, आनंद में रहने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ पाप है। अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट बाइबल, अगेंस्ट जीसस। परमेश्वर की विरुद्ध है, बाइबल की विरुद्ध है, विरोध में। आज परमेश्वर हमें जो आनंद देना चाहता है, उस आनंद के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज सबका मन में एक डिज़ायर है, एक इच्छा है। सबको चाहता है कि मेरा लाइफ आनंद से कटे, मैं हर घड़ी आनंद से रहूं, मैं ऑलवेज हंसते खेलते रहूं, मेरा जीवन अच्छा हो, मेरा फैमिली अच्छा हो। सबको चाहता है, एवरीवन। लेकिन वो आनंद यीशु के पास है। आज यदि आप आनंद में रहना चाहते हैं, यीशु मसीह आपको वो आनंद देगा। यीशु मसीह के पास वो आनंद है जो आनंद हमेशा से रहता है, जो आनंद कभी ख़त्म नहीं होता। वो पवित्र आत्मा का आनंद, यीशु मसीह का आनंद, जो आनंद आज यीशु मसीह हमें देने वाला है, हमें दे रहा है। आज संसार में हर कोई इंसान आनंद में रहना चाहता है, बट संसार में लोग पाप करते हैं और कहते हैं कि मैं आनंद में हूँ। बहुत से लोग, वो आनंद नहीं। हम लोग देखेंगे बाइबल में क्या कहता है। बाइबल हम लोग जानते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 4:4 में लिखा है, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आई विल से इट रिजॉयस। कि परमेश्वर कहता है, उसकी वचन कहता है कि परमेश्वर में ऑलवेज आनंद करो, हर घड़ी आनंद करो आपके जीवन में, ऑलवेज, ऑल द टाइम। रिजॉयस इन द लॉर्ड, यीशु में आनंद करो, परमेश्वर में आनंद करो, प्रभु में आनंद रहो। यहाँ पे जो आनंद का बात लिखा है, एक खुशी के बात लिखा है, वो संसार का खुशी की बात नहीं। मेरा पास मनी है, मेरा पास पैसा है, आनंद करूँगा। मेरा पास गाड़ी है, आनंद करूँगा। मेरा पास बहुत कुछ है, मेरा पास घर है, मेरा पास फैमिली है, मेरा पास ये है, मेरा पास वो है, मैं इसलिए आनंद करूँगा। नहीं, आनंद ओनली प्रभु में होना चाहिए, यीशु मसीह में होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में आनंद करो, यीशु मसीह में आनंद करो और तुम प्रभु में आनंद करो। प्रभु का आनंद कंप्लीटली अलग है संसार के आनंद से। हम लोग का थॉट, हम लोग का जो फील है ना, फीलिंग, डिज़ायर, हम लोग का फीलिंग, डिज़ायर, ये संसार की तरफ से जाता है। लेकिन बाइबल कहता है तुम प्रभु में आनंद करो, जो आनंद परमेश्वर हमें देना चाहता है, एवरलास्टिंग जॉय। कि जो आनंद आता है पवित्र आत्मा से आता है, परमेश्वर से आता है, वो आनंद परमेश्वर हमें देना चाहता है। कि प्रभु में आनंद रहना है, मतलब कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसका ब्लेसिंग, उसके आशीष, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत काल के रहने के लिए स्थान, हम लोग का स्वर्ग में रहने के लिए स्थान, कि हम लोग के नाम स्वर्ग में लिखा है। कि हमें परमेश्वर में आनंद रहना है। संसार की जो भी हमारे पास कुछ हो,
कि ना हो, हमारे पास रोटी हो कि ना हो, हमारे पास घर हो कि ना हो, हमारे पास मनी हो कि ना हो, जो भी चीज़ हमारे पास रहे या ना रहे, मेरा पास और कोई रहे या ना रहे, हमारी फैमिली हमारे साथ रहे या ना रहे, आपके जो जो भी है आपकी अपने, यदि आपके साथ रहे या ना रहे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कहता है कि परमेश्वर, कि यीशु मसीह, कि परमेश्वर प्रभु आपके साथ है, इसमें आनंद करो कि परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर ने जो आपको दिया है, कि जो परमेश्वर ने जो आपको मैंने परमेश्वर अनंत काल की बातें दिया है, अनंत काल आपको रहने के लिए जो जगह आपके लिए बनाया है परमेश्वर, आपको उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है, छुटकारा दिया है, उसमें आनंद करो, कि परमेश्वर के वचन में आनंद करो, उसके आज्ञा में आनंद करो। हम लोग और कुछ देखेंगे हमारे बाइबल वर्सेस यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, जेम्स चैप्टर 1 और 2-3 बस। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर में आनंद करो। इस जगह पर भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर आनंद के बारे में लिखा है। संसार में जितनी परीक्षा आए, उस परीक्षा में आपको आनंद होना है। मुसीबतें, प्रॉब्लम, समस्या हर घड़ी आएंगे, बट आपको उसमें आनंद रहना है। हर एक मुसीबत में, हर एक समस्या में आपको आनंद रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और हम लोग देख सकते हैं, और कुछ यहाँ पे लिखा है, बातें लिखा है, हम लोग देख सकते हैं। लूक चैप्टर 10:20, उसका 20 यहाँ पे कह रहा है, however do not rejoice that the spirit submit to you, but rejoice that your name are written in heaven। आप इसमें आनंद करो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखा है। आत्मा को जो भगाने वाला सत्य आप लोगों को मिला है, इसमें नहीं। आनंद करो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखा है, इसमें आनंद करो, इसमें आनंदित हो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखा है। तो आनंद किस में करना है? कि परमेश्वर ने जो हमें कहा है कि हमारा नाम, हम लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा है, इसलिए हम लोगों को आनंद करना है, अलग चीज में नहीं। आज संसार में लोग आनंद करता है कि हम लोग देख सकते हैं बहुत से इंसान आनंद कर रहा है। आज संसार में सब कोई काम कर रहा, कहीं पे परमेश्वर भी काम कर रहा। आज संसार में इंसान बहुत कुछ कार्य कर रहा, जॉब कर रहा, मिनिस्ट्री कर रहा, परमेश्वरी काम कर रहा, बहुत कुछ कर रहा, बट आनंद एकमात्र यीशु मसीह में करना है, बुराई में नहीं, पाप में नहीं। आज बहुत सारे बच्चे, आज बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे इंसान पाप में आनंद कर रहा। अब हो रहा है कि परमेश्वर में मैं आनंद कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह में आनंद कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर में आनंद कर रहा हूँ। नहीं, आप पाप कार्य करेंगे और आनंद करेंगे, ये परमेश्वर की में आनंद नहीं हुआ, ये शैतान के आनंद हुआ। यदि कोई पाप कार्य कर रहा है, यदि वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर में आनंद कर रहा हूँ, वो झूठ है। संसार के जो आनंद है वो आनंद परमेश्वर के अगेंस्ट है। संसार के जो आनंद है वो आनंद परमेश्वर की अगेंस्ट है। आपको यदि आनंद करना है तो आप परमेश्वर में आनंद करो, यीशु मसीह में आनंद करो, कि यीशु मसीह ने जो आनंद आपको सिखाया है उस आनंद में आनंद करो। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो आनंद सिखाया है आपको, उसी में आनंद करो। और कुछ चीज़, इस दुनिया का टेम्पटेशन, अभिलाषा, पाप, इंसान बहुत कुछ कार्य करता है इस संसार में, हर चीज़ में कार्य करता है और सोचता है कि मैं परमेश्वर में आनंद करूँ, मैं खुशी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, बट नॉट, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट रियल जॉय। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के आनंद आता है पवित्र आत्मा से, फ्रॉम हॉली स्पिरिट। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, यीशु के आनंद आता है पवित्र आत्मा से। आज हम लोग का जीवन में, हम लोग के दिल में जो पवित्र आत्मा कहता है, बातें करता है, वो है रियल जॉय, वो है रियल खुशी, रियल सेटिस्फैक्शन। बट इंसान क्या कर रहा है अभी दुनिया को फॉलो कर रहा। हर एक इंसान जो क्रिश्चियनिटी में है वो भी देख रहा, सेम जो क्रिश्चियनिटी में है वो भी दुनिया को फॉलो कर रहा।
दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की रिवाजें, आप कोई भी चीज़ बाइबल से ऐड नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, सोचता है कि मैं ये तो लीगल है। बाइबल सेज लाइक दैट, बाइबल नेवर सेज, बाइबल ने कभी नहीं बोला ऐसा बातें, बाइबल ऐसा बातें कभी नहीं बोला। बट इंसान का थॉट थिंकिंग ऐसा ही है आज का युग में, आज का युग में। आज परमेश्वर कहता है, आज सबको आनंद चाहिए, आपको, मुझे, हर एक इंसान को आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद कहाँ से मिलेगा? वो आनंद पवित्र आत्मा से मिलेगा, वो रियल आनंद। आज हम लोग देख सकते हैं संसार में इतना इतना लोग मर रहा, इतना इतना लोग संक्रमित हो रहा है ये वायरस से, इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से। तो आज इंसान का जीवन में समस्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। अब आप सोचेंगे मैं आनंद कैसे करूं? मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है मेरा पास कोई जॉब नहीं है, मैं आनंद कैसे रहूं? आनंद रहने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। यदि इंसान ऐसा सोचेगा, आनंद रहने के लिए कोई भी वजह का ज़रूरत नहीं। आनंद, परमेश्वर की आनंद, यीशु के वचन जो हमें दिया है परमेश्वर, अनंत जीवन का बातें जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसमें हमें आनंद करना है, ऑलवेज एंड ऑल द टाइम। बाइबल सेज कि यीशु मसीह ने जो आनंद दिया हमें, उसमें ऑलवेज एंड ऑल द टाइम आनंद करना है, उसके वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाइबल। जो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में बातें करता है, उसकी बातें सुनना है, संसार की बातें नहीं, पाप की बातें नहीं, इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं जाना है। इंसान के जीवन में आज इंसान को क्या पता, यदि मेरा जीवन हैप्पी रहे, यदि मेरा जीवन अच्छा रहे, सब कुछ मिल रहा, सब कुछ अच्छा से चल रहा, सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं खुश हूँ, तो मैं आनंद हूँ। नहीं, यदि परमेश्वर आपके पास नहीं है तो आप आनंद नहीं हो सकते। वो आनंद झूठ है, वो आनंद थोड़ी देर के लिए है, वो आनंद पाप है। कि परमेश्वर आपके साथ है, कि परमेश्वर की वचन आपके साथ है, कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपको वो आनंद दे रहा, तो आप आनंद है, तो आप खुशी हैं, तो आप सेटिस्फैक्शन है, रियल जॉय तब आपके जीवन में उतर आएगा। आप महसूस करेंगे द जॉय ऑफ द लॉर्ड, द जॉय ऑफ द हॉली स्पिरिट अपने लाइफ में, पवित्र आत्मा के आनंद, प्रभु का आनंद। संसार में बहुत कोई कहता है कि मेरा जीवन में आनंद नहीं, बट आनंद कहाँ पे है? यीशु के पास है, पवित्र आत्मा के पास है, रियल जॉय। संसार में कोई भी आनंद को आप एक्सेप्ट मत करो। इफ़ यू आर क्रिश्चियन, इफ़ यू आर सेज आई एम क्रिश्चियन, आई एम रियल क्रिश्चियन, देन जॉय इन द हॉली स्पिरिट, जॉय इन द लॉर्ड। ये परमेश्वर की बात। यहाँ पे यीशु का शिष्य आके, यीशु मसीह का शिष्य जो उसके चेले लोग हैं, वो आके यीशु मसीह के पास आके ऐसे कह रहा। तब यीशु ने कहा, उसमें आनंद मत करो, आनंद करो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखा है, आपके नाम स्वर्ग में लिखा है, इसमें आनंद करो। हम लोग को बाइबल ऑलवेज इनकरेज करता है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ऑलवेज हम लोग को शिक्षा देता है, एडवाइस देता है, उसको बातों को हम लोग को जानना है, सुनना है। हम लोग निकालेंगे लूक चैप्टर 10 का 21, उसका 21 वर्स हम लोग देखेंगे। At the time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. हम लोग जो यहाँ पे देखें लूक 10 चैप्टर 21 वर्स में, उस टाइम यीशु मसीह पवित्र आत्मा से आनंदित हुआ, और यहाँ पे कहा गया है कि जो संसार की जो ऐसा बहुत सारे चीज़ है जो छुपा हुआ है, लोगों से, जो बुद्धिमान लोग हैं उन लोगों से छुपा हुआ है, पर जो छोटा बच्चा है उन लोगों के पास ये सब प्रकाश किया गया है। यीशु मसीह भी खुद पवित्र आत्मा से आनंदित हुआ, यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा से आनंदित हुआ कि पवित्र आत्मा से पूर्ण हुआ। आज संसार में जो चीज़ छुपा हुआ है वो आज बच्चे लोग के जीवन में, अर्थात इसका मीनिंग क्या है
जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, जो छोटा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, उसका मन कैसा रहता है? जो 3 साल का, उसका मन कैसा रहता है? छोटा बच्चा, एकदम छोटा, उसका मन पवित्र रहता है, उसका मन में कोई भी पाप नहीं रहता, बिकॉज वो कुछ नहीं जानता। छोटा बच्चा के जीवन में प्रकाश हुआ है। मुसीबत आए, समस्या आए, बट परमेश्वर में आनंद करो, यीशु मसीह में आनंद करो। हम लोग को परमेश्वर अनंत जीवन दिया है, एवरलास्टिंग लाइफ दिया, उसमें आनंद करो, परमेश्वर के वचन में आनंद करो। इट इज द रियल जॉय ऑफ द लॉर्ड। हम लोग और भी कुछ हम लोग देख सकते हैं, बाइबल वर्सेस हम लोग निकालेंगे। लास्ट, ये लास्ट है, इट इज द लास्ट है। यहाँ पे लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट ऑफ राइटनेस, पेस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। कि परमेश्वर की राज्य खाना पीना नहीं है, कि पवित्र आत्मा में आनंद है। परमेश्वर की राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, नॉट ए ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। यहाँ पे खाना पीना नहीं है परमेश्वर की राज्य। यहाँ पे परमेश्वर का राज्य क्या है? कि पवित्र आत्मा में आनंद, अर्थात पवित्र आत्मा में हम लोग को ऑलवेज आनंद रहना है। हम लोग जो भी कुछ कार्य करेंगे, खाना पीना हो या कुछ काम करना हो, कहीं पर भी जाएंगे, जो कुछ भी कार्य करेंगे, उसमें परमेश्वर के नाम महिमा होना चाहिए। उस काम में परमेश्वर की नाम ऊंचा होना चाहिए। यदि वहाँ पे कुछ ऐसा कार्य हो रहा है कि परमेश्वर के अगेंस्ट जा रहा, बाइबल के अगेंस्ट जा रहा, तो पाप है। हम लोग को सिखाता है परमेश्वर, हम लोग को परमेश्वर के वचन सिखाता है, आनंद चाहिए, आनंद में रहना है, लेकिन परमेश्वर में आनंद रहना है, यीशु मसीह की वचन में आनंद रहना है, उसके वचन के अकॉर्डिंग में रहना है, अदर्स थिंग में नहीं, अलग विषय में नहीं। संसार में बहुत कुछ अभिलाषा है, बहुत कुछ पाप है, उसमें नहीं जाने का। उसमें जाने से अगेंस्ट जाएंगे हम लोग, परमेश्वर की अगेंस्ट में जाएंगे। और हम लोग आनंद करेंगे, परमेश्वर में आनंद करेंगे। हम लोग को परमेश्वर एक आनंद दिया है। हम लोग यहाँ पे क्या देखे बाइबल में, कि हम लोग को ऑलवेज आनंद रहना है, ऑल द टाइम एंड ऑल सिचुएशन। बाइबल कहता है हर घड़ी आनंद रहो, अपने लाइफ में आनंद रहो, खुशी रहो। बट कहाँ से आनंद रहेंगे? परमेश्वर के वजह से आनंद रहेंगे। और कुछ रहे या ना रहे, और कोई मेरे साथ में रहे या ना रहे, और कुछ हो या ना हो, परमेश्वर मेरे साथ है, उसके वचन मेरे साथ है, बस काफ़ी है। कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। तो उसके अकॉर्डिंग कि परमेश्वर के अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, उसका आनंद मेरे लिए काफ़ी है। यीशु का आनंद हमें ताकत देता है, शक्ति देता है पाप से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए हमें शक्ति देता है, पावर देता है। परमेश्वर के आनंद, पवित्र आत्मा के आनंद। आप जब शैतान के सामने खड़ा होंगे, तब आपके जीवन पवित्र आत्मा बात करेगा कि आप परमेश्वर में आनंद करो। यदि आप दुखी हो जाएंगे, मैं सैड हो गया, मैं दुखी हो गया, शैतान बोलेगा मैंने तो इसको हरा दिया। उस टाइम शैतान बोलेगा मैंने तो इसको हरा दिया यार, ये तो झुक गया, ये तो मेरे घुटने टेक दिया, ये तो मेरे घुटने टेक, ये तो हार गया दुनिया से, ये तो लड़ नहीं सकता, ये तो कमज़ोर हो गया, इसके पास पावर्स नहीं है। दुख एंड सैडनेस है, दुखी है, बीमारी में चकर गया, दुखी हो गया। ये सब, ये इंसान दुखी हो गया, बीमारी हो गया, दुख हो गया। आप जैसा भी रहो, बीमार में रहो, मुसीबत में रहो, जो भी आपके जीवन में परेशानी आए, आपके पास यीशु मसीह है, उसके वचन है, बस काफ़ी है। उसमें आप आनंद रहो। यीशु मसीह आपके साथ है, उसके वचन आपके साथ है, बस इसमें आनंद रहो। और कुछ आपके साथ रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह, उसके वचन है, उसकी पवित्र आत्मा है, बस मैं खुश हूँ उसके वचन से, उसमें आनंद रहो। रिजॉयस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंद रहो। सबको धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।